क्या हुआ? तुम्हारा दिल तोड़ दिया किसी ने? तुम्हें कोई धोखा देकर दुखी कर कर चला गया, कोई तुम्हें छोड़कर और तोड़कर चला गया, लेकिन क्यों? तुम तो स्ट्रोंग थे ना, फिर कैसे टूट गए? तुम्हें तो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट था ना, तो फिर उसने तुम्हारा ट्रस्ट कैसे तोड़ दिया? तुम तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, फिर वो तुम्हें कैसे तोड़कर चला गया? कुछ तो कमी रही होगी ना दोस्त रिश्ते में। किसी का तो दम घुट रहा होगा ना इस रिश्ते से, कोई एक तो रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहा होगा ना, किसी एक को तो ये लग रहा होगा ना कि बस कैसे भी करके रिश्ता खत्म हो जाए और मैं इस घुटन से बाहर निकल जाऊं। प्यार और परवाह किसी से मांगी नहीं जाती मेरे दोस्त, और जबरदस्ती ना किसी को दो तो उसका दम घुटने लगता है। ब्रेकअप की नौबत तो तभी आई जब दोनों में से किसी एक को ये रिश्ता जबरदस्ती का लग रहा था। अगर रिश्ता जबरदस्ती से चल रहा है ना मेरे भाई, तो उसको छोड़ देना अच्छा है। उसे घसीट करके क्या कर लोगे? जाने वाले को कौन रोक पाया है मेरे दोस्त? जिसे जाना है ना वो कैसे न कैसे भी चला ही जाएगा, किसी न किसी बहाने से तुम पर ब्लेम डालकर चला ही जाएगा। वो चाहे तुम्हें बुरा बता कर जाए, कोई मजबूरी बता कर जाए, या ये कहकर जाए कि हमारे बीच प्यार कभी था ही नहीं, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। वजह कुछ भी रही हो, गलती किसी की भी रही हो, लेकिन अब वो जा चुका है। अब तुम अकेले हो, और तुम अकेले तुम्हारे लिए काफी हो। तुम्हें नहीं है जरूरत किसी की। तुम्हें क्यों उसके पीछे जाना है जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है? क्यों उसके लिए रोना है जिससे तुम्हारे साथ हंसना ही नहीं है? जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए लॉयल है ही नहीं, तो फिर तुम उसके साथ क्यों रहना चाह रहे हो? फिर तो अच्छा हुआ ना मेरे भाई, वो छोड़कर चला गया। साइंटिफिक तरीके से देखा जाए ना तो ब्रेकअप गलत नहीं होता। हाँ, दुख होता है, लेकिन इंसान के इमोशन जुड़े होते हैं, फीलिंग्स जुड़ी होती है, वक्त साथ में बिताया होता है, उम्मीदें होती है, साथ रहना अच्छा लगता है। तो जब कोई छोड़कर जाता है तो बुरा तो लगता है, लेकिन कितने दिन ये बुरा लगने वाला, रोने वाला, ओवर थिंकिंग, ये सब कितने दिन? इसकी कोई टाइम लिमिट होगी ना? सोचा होगा ना तुमने कभी अपने लिए? आखिर कब तक इस बात को याद करके रोते रहोगे? वो मुझे छोड़कर चला गया, या फिर वो मुझे छोड़कर चली गई, और गया तो क्यों गया? तुम्हारे सोचने और रोने से कौन सा वापस आने वाला है? भाई वो मूव ऑन कर चुका है, उसे नहीं चाहिए तुम अपनी जिंदगी में, तो तुम क्यों उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम ये सब भूल करके ना अपने करियर पे फोकस करो मेरे भाई। समटाइम द बेस्ट रिवेंज इज टू स्माइल एंड मूव ऑन। तुम्हारी अपनी अलग लाइफ है यार, उसके साथ अलग लाइफ थी, अब वो है ही नहीं, तो फिर रोना कैसा? ठोकर लगने का मतलब ये नहीं तुम चलना छोड़ दो। जिंदगी को समझना है ना तो पीछे देखो, जिंदगी अच्छे से समझ में आएगी तुम्हें। लेकिन अगर जीना है ना तो तुम्हें अभी जीना है, अभी वर्तमान में देखो। तुम्हें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने खुद के सपने पूरे करने हैं, तो तुम किसके पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? किसके पीछे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो मेरे भाई? जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वही बंदा तुम्हें छोड़कर गया है ना, तो फिर दिक्कत क्या है? तुम किस बात का दुख मना रहे हो? रिश्तों को टूटने का अर्थ ये नहीं है कि ऊंचाई पर उड़ा ना जा सके, और खुद को साबित करने का मौका आ गया है। ये प्यार और फीलिंग, नथिंग इज परमानेंट यार, ये सब कुछ उस टाइम की मोह माया है। तुम्हें छोड़कर गया है ना, तो लॉस तुम्हारा नहीं है, लॉस उसका है जिसने तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट और लॉयल बंदा खो दिया। तुम उससे बेहतर डिजर्व करते हो। तुम दुख मत मनाओ, उसे मनाने दो। अगर वो आज दुख नहीं मना रहा है ना तो कोई बात नहीं, तुम अपने आप को वक्त दो, खुद को इस काबिल बनाओ ना कि कभी वो फिर तुमसे मिले या देखे तब दुखी होने पर मजबूर हो जाए। तुम तो इस तरीके से दुखी मना रहे हो जैसे ब्रेकअप क्या हुआ, जहर हो गया, खा लिया तो भाई मरना ही पड़ेगा। नहीं मेरे भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइफ इज नॉट जस्ट लाइक दैट। मानती हूँ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम बहुत सैड फील कर रहे हो क्योंकि गलत हुआ है तुम्हारे साथ। बहुत दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, ऐसा लगता है दिल है ही नहीं शरीर में। लेकिन अब आगे क्या? मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना, संभालना तो पड़ेगा खुद को। जाने वाले के पीछे जाया नहीं जाता मेरे दोस्त। अपनी जिंदगी को तो नहीं रोक सकते ना, तो अब अपनी जिंदगी को ना फिर से पटरी पर लेकर आओ। कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ भाई तुम्हारे लिए, जिनसे तुम अपनी लाइफ में शांति से कुछ अचीव कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो इस फालतू की नौटंकी से।
ड्रामेबाजी से ना बाहर आ सकते हो। नंबर 1, एक्सेप्ट योर इमोशन फर्स्ट। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। जब किसी के रिश्ते का अंत होता है ना, तो दिल की गहराइयों में एक शून्य पैदा हो जाता है, जीरो। और ये ऐसा समय होता है जब तुम्हें खुद ही अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को समझना पड़ेगा। मरे हुए पौधे को पानी देने का कोई मतलब नहीं है। ब्रेकअप के बाद तुम्हें अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इनर पीस को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम जो तुम्हारे मन में इमोशन आ रहे हैं ना, फीलिंग है ना, उनको दबाओ मत, उनको आने दो सामने। रोने का मन कर रहा है भाई, रो लो, अकेले में रो लो, जोर जोर से रो लो, जी भर के रो लो। जिससे मन करे उससे बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो, सारी भड़ास निकाल लो। दिल में कुछ मत रहने दो। सैड जोन से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे हर एक का बाहर आना जरूरी है, क्योंकि तभी तुम उस बात को भूल पाओगे। दिमाग से जब तक वो चीज़ नहीं निकलेगी, वो तुम्हारे दिल में कभी नहीं निकलेगी। निराश हो, एकदम हेल्पलेस हो, उस टाइम अपनी सारी फीलिंग्स पे, जो भी मन में आ रहा है, कागज पे लिखो, मोबाइल में लिखो, नोट्स पे लिखो, लिख के फाड़ दो, जला दो, फेंक दो, बंद कमरे में बैठ के जोर जोर से रो लो। उसका दिया हुआ जो कुछ भी है ना, उसे फेंक दो। दैट एवरीथिंग इज रबिश। सब कुछ कचरा है, वो सब कुछ वो कचरा बनने लायक है। तुम्हारे दिल में और तुम्हारे पास ना उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बचना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेट योर सेल्फ। खाली करो अपने दिल को एकदम, फिर अपना जीवन नए सिरे से जीना शुरू कर दो। अगली सुबह नए टारगेट बनाओ और अपने सपनों के लिए बनाओ। जीवन में तुम्हें नया अवसर दिया है कुछ करने का। यू आर रिबाउंड। पॉइंट नंबर 2, खुद के लिए टाइम निकालो। समुंदर में पलने वाले सैलाब ना कभी झरनों के मुंह नहीं लगते। जितना समय तुम अपने पार्टनर को दे रहे थे, अब वो टाइम भी तुम अपने लिए यूज कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है ना कि देखो, अगर साइंटिफिक तरीके से ब्रेकअप पे बात करें ना, तो इससे डील करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 90% रिश्ते एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। भले फॉर्मेलिटी के लिए हम उसको खींचे जा रहे होते, लेकिन रिश्ता टूटने का मतलब ये नहीं तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। तुम्हें जीना नहीं है और अपने सपने पूरे भी करने हैं। हाँ, तुम्हारा ब्रेकअप से ना कुछ समय के लिए तुम्हारी मेहनत पे ब्रेक जरूर लग सकता है, लेकिन तुम रुक नहीं सकते। तुम्हारे सपने की डिमांड तुम्हारा रिश्ता नहीं था, तुम्हारी मेहनत थी, और जिसके लिए तुम्हें खुद को समय देना पड़ेगा, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं यहाँ तक ही आया हूँ तो सिर्फ रिश्ता टूटने की वजह से। अपने सपने नहीं छोड़ सकता, और जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हारा टाइम डिजर्व नहीं करता। अगर वो तुम्हारा टाइम डिजर्व करता तो वो तुम्हारे साथ होता, लेकिन उसे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, तुम्हारा टाइम। तो भाई क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे? तुम करो ना अपना खुद का काम। पॉइंट नंबर 3, खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। देख मेरे भाई, रिश्ता था, साथ था, विश्वास था, प्यार था, जब था सब कुछ था, लेकिन अभी सब खत्म है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़कर धोखा देकर जा चुका है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक, उसके बारे में सोच कर खुद को बर्बाद कर लो, और दूसरा, उसे भूलने की कोशिश के साथ साथ ना तुम खुद को बिजी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करो, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, अकेले वो सब काम करने की कोशिश करो जो तुमने अब तक नहीं किए थे। बिकॉज यू हैव डबल टाइम। कई दिनों से सोच रहे थे ना एक्सरसाइज करूँगा, टाइम नहीं मिल रहा है। लो भाई, टाइम ही टाइम है। घूमने का टाइम नहीं मिल रहा, जहाँ जा रहा हूँ सफाई देनी पड़ रहा है। लो भाई, टाइम ही टाइम है। मूवी नहीं देख पा रहा हूँ, टाइम नहीं है। लो भाई, कितना टाइम चाहिए? अब तो टाइम ही टाइम है। अब करो ना एक्सरसाइज, स्टडी करो, जिम जाओ, पढ़ो खूब सारी किताबें, दो अपनी हॉबीज को टाइम, अपने पैशन को टाइम, जी भर के सोने के मजे लो, खेलने और अकेले घूमने के मजे लो। और क्या चाहिए? कितना टाइम चाहिए तुम्हें? भर भर के टाइम मिल गया तुम्हें। जब रो के और सो के भी जी भर जाए ना, तो टटोलना अपने अंदर के रूम को। वहाँ पे क्या डिमांड है, क्या करना चाहते हो। आंसू जब सूख जाए ना, तब उठो और लग जाओ अपने सपनों के लिए मेहनत करने में। झाड़ लो अपनी किताबों से लगी धूल, क्योंकि भाई रोने धोने से कुछ नहीं मिलने वाला। नथिंग यू विल गेट। वो जो छोड़कर गया वो वापस नहीं आने वाला, ना ही वो तुम्हारा
जो टाइम अभी जा रहा है, अभी प्रेजेंट वाला, पास्ट की बात नहीं कर रही, वो तो गया। अभी जो तुम्हारा प्रेजेंट वाला है ना, वो टाइम भी वापस नहीं आने वाला। दुख मनाने से केवल और केवल तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ब्रेकअप से बाहर निकलो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, जो कि भर देगा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आपको दिखाए एक नई दिशा।